नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य इधर अच्छा नहीं चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस पढ़ाने लिखने वाली तो नहीं आ पा रही हैं। इधर अभी न्यू ईयर पे जो फंक्शन हुआ तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग उन्हीं वीडियो से काम चला रहे थे, तो मुझे इस बात का काफ़ी दुख था। लेकिन तबीयत ना भी ठीक होने के कारण मन नहीं लग रहा था बिना आप लोगों को पढ़ाए हुए। तो आज आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हैं और आज मैं प्रस्तावना पढ़ाऊँगा राज्य व्यवस्था में। प्रस्तावना एक ऐसा चैप्टर है हमारे राज्य व्यवस्था में जिसको पढ़ने के लिए ठीक आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बस मेरे साथ एक एक करके एक ठीक है जो आउटलाइन है उनको आप समझते चलेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लेकिन पढ़ाई में जब कभी मन न लगे दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज हमेशा की तरह एक दो लाइनें लेकर के आया हूँ। आइए गुनगुनाते हैं और उनसे मैं रिलेट करता हूँ कि पढ़ाई में कैसे मन लगे, वो कैसे मन लगे और क्या करना चाहिए। आइए उन लाइनों को गुनगुनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। लाइनें क्या हैं? ओ साथी रे तेरे बिना भी अब क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी अब क्या जीना। फूलों की कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों की कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। ओ साथी रे तेरे बिना भी अब क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी अब क्या जीना। मतलब क्या है दोस्तों, ज़िंदगी में दो चार दोस्त यदि आपने बना लिए हैं तो उसके बाद बहुत लोगों की आपकी ज़िंदगी में आवश्यकता नहीं है। और हो सके उन दोस्तों से ज़्यादा यदि किताबों को अपना दोस्त बना लें और इसके बिना यदि आपका मन न लगे, ठीक है, तब आप इन गानों को याद करिए। और इसके बिना वाकई में आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपका मन लगना नहीं चाहिए दोस्तों। मेरा तो यही मानना है, यदि आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ें आपको हमेशा ठीक कुरेदनी चाहिए, परेशान करनी चाहिए कि किताबों के बिना कैसे मन लग सकता, बिना पढ़े आप कैसे एक रह सकते हैं। ऐसी कुछ आदतें बनाइए। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस गाने को आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा, अपने आप गुनगुनाइएगा भाई, और यूट्यूब पर जा करके सुनिएगा, वो समझ में आएगा आपको। माफ़ी चाहेंगे, बार बार खांसी आ रही क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए इसको आप लोग स्किप करके चलिएगा, माइंड नहीं करिएगा। परिचय हम लोग आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिचय। परिचय में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय के अंतर्गत हम लोग 3-4 चीजें हैं जो मेनली पढ़ते हैं। जैसे जो प्रस्तावना था हमारे संविधान में, ठीक, इसको कौन लेकर के आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। कहाँ लेकर के आए थे? जवाहरलाल नेहरू कहाँ लेकर के आए थे? संविधान सभा में। कहाँ? संविधान सभा में। कब लेकर के आए थे? कब लेकर के आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए, 6 को लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस रूप में ले आए थे? इसको किस रूप में लेकर के आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लेकर के आए थे। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लेकर के आए थे। किसके सम्मुख? संविधान सभा के सम्मुख पेश किया था, ठीक है। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? एक सॉरी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, किस पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख क्या किए थे? एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। इस तरह भी कर सकते तो ज़्यादा सही रहेगा, ये पैटर्न सेट हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव लाए कब थे? ये ऐसे कर लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए थे, ठीक है। कहाँ लेकर के आए थे? अब ये बात बन जाएगी आपकी, कहाँ? संविधान सभा के सम्मुख लेकर के आए थे, संविधान सभा में लेकर के आए थे,
ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके 4 पॉइंट परिचय के अंतर्गत बन गए। ठीक है, यह हो गया पहला परिचय। सेकंड चीज क्या है कि जो प्रस्तावना है, ठीक, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना को ही हमारे संविधान में क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। यह जो उद्देशिका का कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, कहाँ से लाया गया था? ठीक है, कहाँ से प्रेरित है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, के संविधान से प्रेरित है या से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, प्रस्तावना, इसको सार या भूमिका के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। सार या भूमिका के रूप में हमारे संविधान में ऐड किया गया है या जोड़ा गया है। और प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? प्रस्तावना को हमारे संविधान में परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। इंट्रोडक्टिव लेटर भी कहते हैं। किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। किसने? N.A. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, ये कौन है? ये संविधान विशेषज्ञ एवं न्यायविद हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो गई? और जो प्रस्तावना है संविधान में, अभी प्रस्तावना में अभी तक क्या संशोधन किया गया कि नहीं? हाँ दोस्तों, किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार, अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, कब किया गया है संशोधन? यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। चलिए, क्या हुआ था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या? अखंडता शब्द। ठीक है, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, जैसे प्रस्तावना है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे कहाँ? संविधान सभा में। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ एक चीज और आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यह पारित कब हुआ? ठीक है, यह पारित कब हुआ? यदि पारित तब से पूछ लेता है एग्जाम में कभी, पारित कब किया गया? यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? संविधान सभा में। कहाँ? संविधान सभा में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ? संविधान सभा में पारित किया गया था। ठीक, चलिए, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई जो परिचय के अंतर्गत आपने पढ़ी। अगला खंड कौन सा है? प्रस्तावना के तत्व। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। पढ़ते चलिए, नोट भी करते चलिए। यदि नहीं नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी आप लोग PDF बना लीजिएगा। अगला खंड है प्रस्तावना के तत्व। कौन कौन से प्रस्तावना के तत्व है? आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताएं जब तक आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। प्रस्तावना के तत्व क्या? प्रस्तावना के तत्व, द एलिमेंट ऑफ द प्रियम्बल, द एलिमेंट ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में जो तत्व हैं ये 4 प्रकार के हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के दोस्तों दिए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के तत्व दिए गए हैं। ठीक, कौन कौन से 4 प्रकार के दोस्तों? पहला देखिए, जैसे पहला जो है संविधान में, ठीक है, इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सही नहीं रहेगा, आप इस तरीके से देख लीजिए इसको। 4 प्रकार के तत्व हैं। पहला जैसे क्या है? संविधान के जो सोर्स हैं, संविधान के जो अधिकार के स्रोत हैं, अधिकार के स्रोत, ठीक, ये कौन है? ये कौन है? ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। तो कौन सी है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता अधिकार का सोर्स है। ठीक है, दूसरा कौन सा दोस्तों है?
दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसकी भारत की प्रकृति। इसमें क्या है? भारत की प्रकृति कैसी है? अब भारत की जो प्रकृति बताई गई है हमारे संविधान के तत्व में, वह बताई गई कि भारत कैसा होगा? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कह सकते हैं या पंथ निरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। यह इसका क्या हो गया? यह इसकी प्रकृति हो गई। तीसरा कौन सा तत्व है दोस्तों? ठीक है, तीसरा क्या है? उद्देश्य, ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य इसका क्या है? ठीक है, भारत में क्या होना चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? जैसे समान न्याय, ठीक। और क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है? समता स्थापित करना और बंधुता स्थापित करना। ये चार प्रकार के आदर्श स्थापित करना हमारे संविधान के, ठीक है, उद्देश्य है। चार प्रकार के संविधान में आदर्श स्थापित करना ये हमारे, ठीक है, क्या है? प्रस्तावना के चार तत्व हो गए। एक अंतिम कौन सा है दोस्तों? ठीक है, चौथा तत्व यदि मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, चौथा तत्व कौन सा है दोस्तों? चौथा तत्व है इसके संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? संविधान के लागू होने की तिथि या डेट, ठीक। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक। यह हो गई द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। प्रस्तावना के तत्व चार प्रकार के दिए गए हमारे संविधान में। पहला क्या है? संविधान का में जो अधिकार का स्रोत हो भारत की जनता होगी, अर्थात भारत की जनता अपने लिए प्रतिनिधि चुनेगी। प्रतिनिधि क्या करेंगे? विधान बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, और वो किसके लिए होगा? जनता अपने लिए ही, ठीक है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से विधान बनाती है। यह हो जाएगा अधिकार का स्रोत। उसके बाद क्या है? भारत की प्रकृति कैसी है? ठीक है, भारत कैसा होगा? एक संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। संप्रभु को इस तरह भी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, ठीक है, गणराज्य, ये भी कह सकते हैं आप लोग। संविधान का उद्देश्य क्या है? चार प्रकार के आदर्श स्थापित करना। किस कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है। इस लागू कब हुआ? ठीक है, तत्व में 26 नवंबर 1949 को। ये हो गए तत्व, चार प्रकार के तत्व दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्या है? अगला टॉपिक क्या है? अगला है प्रस्तावना की विषय वस्तु। बहुत खूबसूरत टॉपिक है। इसको यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बने रहिए और आप लोग कॉपी पेन जैसे अभी रब कर दिया, इससे पहले आप थोड़ा सा बैक करके जा कर सकते हैं, उसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी नोट्स तैयार होती है, पीडीएफ तैयार हो जाएगी। अगला टॉपिक क्या है? ये दोनों हो गए, ये आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा? प्रस्तावना की विषय वस्तु। प्रस्तावना की विषय वस्तु पढ़नी है आपको। प्रस्तावना की विषय वस्तु पढ़नी। द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल आपको पढ़ना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर है। चलिए, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है? कहाँ से प्रारंभ होती है इसकी विषय वस्तु? ठीक है, याद कर लीजिए। प्रारंभ किससे होती है? हम भारत के लोग से। किससे? द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडिया क्या है? हम भारत के लोगों के लिए क्या है? संकल्प लिया गया है। कैसा संकल्प? हम भारत के लोग ने किस प्रकार का संकल्प लिया है? भारत को
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा देश होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा। अर्थात भारत अपने किसी भी प्रकार के मामले, जो आंतरिक मामले होंगे, बाहरी मामले होंगे, उसमें खुद निर्णय लेगा, कोई अन्य देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करने, इस प्रकार का भारत होगा। अर्थात भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उसमें भारत की जनता या भारत की सरकार ही उसके में निर्णय लेगी, कोई और देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। और कैसा होगा? समाजवादी। कैसा होगा? समाजवादी। ये बाद में जोड़े गए, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और कैसा? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी को क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व, सॉवरेन कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। और क्या है? लोकतांत्रिक। कैसा? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। गणराज्य। कैसा? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होगा? यहाँ राजशाही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यहाँ का अब जो राजा होगा, राजा का जो ठीक है प्रकृति होगी, वो कैसा होगा? उसका चुनाव होगा और वो एक निश्चित अवधि के लिए होगी, वो भी किसी वंश परंपरा से नहीं होगा, उसका इलेक्शन होगा। इलेक्शन से ठीक है हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो चुना जाएगा। तो भारत में जो गणराज्य है ठीक है वो स्थापित किया गया है। चलिए, तो ये हो गया संकल्प। संकल्प के बाद क्या है? ये भारत के लोगों, उसके बाद भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए क्या किया गया है? प्रारंभ हुआ, हम भारत के लोग से संकल्प लिया गया। कैसा? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। ठीक है, हम भारत के लोग किस प्रकार का संकल्प लिए कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाएंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ये दोनों शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किसकी जगह स्थापित किए गए? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, के जगह प्रतिस्थापित किए गए। उसके बाद क्या है? भारत के नागरिकों के लिए कुछ आदर्श स्थापित किए गए या कुछ अधिकार। ठीक है, नागरिकों के लिए 4 प्रकार के अधिकार या 4 प्रकार के आदर्श हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। भारत के नागरिकों के लिए ठीक है प्रस्तावना में यदि कभी पूछ ले आपसे एग्जाम में, कितने प्रकार के आदर्श जोड़े गए हैं? आप लोग बेफिक्र होकर के बताइएगा। प्रस्तावना में 4 प्रकार के आदर्श जोड़े गए हैं। ये आपको पढ़ते हुए कभी समझ में नहीं आएगा, जब आप पढ़ेंगे या मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आपको ये आसान भाषा में आपको समझा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्रकार के आदर्श जोड़े गए हैं। 4 प्रकार के आदर्श। कौन कौन से आदर्श हैं देख लीजिए, और ये आपके प्रस्तावना में दिया भी गया है। वो 4 प्रकार के आदर्श कौन कौन से? पहला क्या है? इसको थोड़ा डैश कर दिए, एक तरीके से समझाते चलते हैं। पहला जो है क्या है? जस्टिस। किस प्रकार के? जस्टिस या न्याय। किस प्रकार की जस्टिस? 3 प्रकार का जस्टिस। किस प्रकार के? 3 प्रकार की जस्टिस। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रकार के आदर्श जोड़े गए। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे संविधान के पहले आदर्श में। दूसरा आदर्श कौन सा है दोस्तों? सेकंड जो आपका ठीक है आदर्श है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का आदर्श जोड़ा गया है हमारे संविधान में। स्वतंत्रता कैसा है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, या लिबर्टी कह सकते हैं। लिबर्टी दी गई। किस प्रकार की लिबर्टी दी गई है? लिबर्टी, ठीक है। किस प्रकार की लिबर्टी दी गई है दोस्तों? देख लीजिए 5 प्रकार की है। किसकी किसकी है? मैं ब्लैक पेन से नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। 5 प्रकार की लिबर्टी। किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की। याद रखिए कि सब बहुत पूछता है एग्जाम में। अभी हाल ही एग्जाम में आरओ के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के आरओ एग्जाम में यूपीपीसीएस ने जो कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत में जो न्याय है कि न्याय कितने प्रकार की बात, ठीक है, कितने प्रकार के दिए गए हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अगली बार ये भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, आगे क्या है? विश्वास, क्या है? विश्वास। उसके बाद क्या है? धर्म एवं उपासना की। ये 5 हो गए, गिन लो दोस्तों, हम तो नहीं गिनेंगे, ठीक है, हम तो नहीं गिनेंगे, आप गिन लो कितने हैं? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा आदर्श कौन सा दोस्तों? तीसरा जो आदर्श है समता, इक्वलिटी की बात की गई। किसकी? समता या समानता, इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार की इक्वलिटी होनी चाहिए? 2 प्रकार की इक्वलिटी। कैसी? ठीक है, कैसी?
आप लोग बताइए जल्दी से। प्रतिष्ठा की सबसे पहले क्या है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की, दो प्रकार के, ठीक है, समता दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की, ये सब ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अंतिम कौन सा है, अंतिम कौन सा है, बंधुता, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी बड़ी कठिन है या क्लिष्ट अंग्रेजी है, फ्रैटर्निटी। देखिए मुझसे भी नहीं निकल रहा, वाह। फ्रैटर्निटी किस प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। यह जो शब्द है मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यह हमारे संविधान में, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था, थोड़ा सा गलत हो रहा है, अखंडता, ठीक है, यह बाद में जोड़ा गया था, कब, 42वें संविधान संशोधन। ये 3 शब्द मिल गए, एक ये और एक ये, देखिए, ठीक है, यह वाला शब्द हो गया और एक ये शब्द हो गया, ये मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया हूँ, यह वाला वर्ड, ठीक है, ये तीनों शब्द क्या हैं, पहले दो शब्द कहाँ जोड़े गए हैं, ठीक है, हम, ठीक है, कौन सा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह प्रतिस्थापित किए गए हैं। दूसरा, तीसरा जो है अखंडता, कहाँ, राष्ट्र की एकता और अखंड, राष्ट्र की एकता की जगह प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, को सुनिश्चित कराने वाली भाईचारे को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देने के आदर्श जोड़े गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एतद द्वारा हमारा संविधान, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित एवं अंकित किया जाता है, ये लाइन जोड़ी गई है, ठीक है, वह इसी में है। लेकिन 4 प्रकार के आदर्श हो गए हैं। अब इसमें दोस्तों 2-3 चीजें आपको याद और रखनी है, ठीक है, जैसे क्या है आपको मैं बता दूं यहीं से, जैसे इसमें आप देखते हैं जो आदर्श है, सामाजिक, थोड़ा सा इसको दूसरे कैसे करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, ये जो आदर्श है कहाँ लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। किससे, रूसी क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से ये तीनों आदर्श लिए गए। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में, ठीक है। उसके बाद जो विचार और व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये जो तीनों आदर्श हैं, ये जो तीनों आदर्श हैं, सॉरी इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, ये जो तीनों आदर्श हैं कौन कौन से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो तीनों आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। किससे, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहाँ से, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये 1789 टू 99, ठीक है, 1799 से ली गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हो सकता है डेट में परिवर्तन हो, उसको देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ सही है, सही 1789-99, ठीक है, लगभग 10 वर्ष चली थी रूसी फ्रांस की क्रांति। वहाँ से क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए थे। जो न्याय के आदर्श वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के कहाँ लिए गए थे, रूसी क्रांति से। कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है। अब चलिए अंत में क्या थी, यह जो इसकी प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है, जो पूरी भाषा है, यह कहाँ से ली गई थी, इसकी जो भाषा है, ठीक है, इसकी जो भाषा है किसकी, इसकी प्रस्तावना की, वह कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है किसकी, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। यह हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों ने सबसे मोस्ट या कह सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्रस्तावना का, वह आज आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह हो गया आज का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए आप लोग कल तक इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं, ठीक है, कल सेकंड वीडियो में। अभी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको यह टॉपिक कैसा लगा, यहाँ पे यदि कोई सवाल है इस चैप्टर से संबंधित दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वह सवाल जरूर पूछिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे दिशा इंस्टीट्यूट बीबी के चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद, जय हिंद।